शांत रहो, तुम्हारा समय जरूर बदलेगा, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप जीवन के सबसे कठिन तूफानों, भयंकर अंधकारों तथा विपरीत परिस्थितियों के बीच भी उस अनन्य शांति, परम धैर्य और अलौकिक आध्यात्मिक बल का अनुभव करेंगे, जो आपके हर दुख दर्द को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। जब जीवन में विपत्तियों की काली घटाएं चारों ओर से घेर लेती हैं, जब रास्ते पूरी तरह बंद दिखने लगते हैं, अपनों का साथ छूट जाता है और आपकी रातें आंसुओं से भीगते हुए कटती हैं, तो मन के भीतर एक ऐसा प्रचंड आक्रोश और असहनीय भय जन्म लेता है, जो आत्मा को भीतर तक तोड़ कर रख देता है। आप अपने ही विचारों के चक्र व्यूह में फंसकर हर पल तड़पते हैं, विधाता से सवाल पूछते हैं कि आखिर मेरे ही हिस्से में इतनी वेदना, इतनी असफलता और इतना दर्द क्यों आया। इस भयंकर उथल पुथल और व्याकुलता की घड़ी में मनुष्य अपनी सोचने समझने की पूरी शक्ति खो बैठता है। जब समय प्रतिकूल हो और आप छटपटाकर, चीख कर या जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं, तो परिस्थितियां सुलझने के बजाय और अधिक जटिल होती चली जाती हैं। आपकी घबराहट, आपका क्रोध और आपकी बेचैनी उस बुरे समय की आग में ईंधन डालने का काम करती है। समाज आपकी लाचारी पर हंसता है, विरोधी आपकी कमजोरी का लाभ उठाते हैं और आप स्वयं अपनी ही बनाई अशांति के दलदल में धंसते चले जाते हैं। जब चारों ओर से केवल निराशा की दीवारें दिखाई दें, तो इंसान का दिल पुकार उठता है कि काश कोई ऐसा ठिकाना होता जहां मैं अपनी सारी तड़प, इस सारे मानसिक बोझ को उतारकर निश्चिंत हो पाता। परंतु मेरे प्यारे, अपने मन के इस प्रचंड बवंडर को तुरंत रोकिए और संतों के इस अमर, कड़वे किंतु परम कल्याणकारी सत्य को अपनी चेतना में उतर जाने दीजिए। जब जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़े और समय आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए, तो सबसे परम और अचूक अस्त्र जो आपको धारण करना है, वह है पूर्ण शांति और असीम धैर्य। पूज्य महाराज जी सदैव यही समझाते हैं कि जब समंदर में भयंकर तूफान उठा हो, तो अपनी नाव को जोर जोर से चलाने या पानी को थपथपाने वाले अक्सर डूब जाते हैं। चतुर और ज्ञानी वही है जो तूफान के थमने तक अपनी पतवार को शांत भाव से थामे रहता है और विधाता पर भरोसा रखता है। ये कठिन समय वास्तव में आपके विनाश के लिए नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को सोने की भांति तपाकर शुद्ध करने के लिए आया है। शांत रहने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप लाचार होकर हार मान लें। शांत रहने का सच्चा अर्थ है अपने भीतर की संपूर्ण बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर उस सामराज्य सरकार के चरणों में समर्पित कर देना। जब आप विपरीत परिस्थिति में अपनी जुबान को लगाम देते हैं और अपने मन में शांति का आश्रय लेते हैं, तो आपका विवेक जागृत हो जाता है। शांत मन ही उस सर्वशक्तिमान की सूक्ष्म पुकार सुन सकता है। शांत मन ही संकट के घने जंगल से बाहर निकलने का सही मार्ग खोज सकता है। जिस क्षण आप अपनी व्याकुलता त्याग कर शांत हो जाते हैं, उसी क्षण साक्षात गोविंद आपकी ढाल बनकर आपके आगे खड़े हो जाते हैं और आपके जीवन का हर बिगड़ा काम संवारने लगते हैं। भगवान द्वारकाधीश ने श्रीमद् भगवत गीता के अमर उपदेश में अर्जुन को यही परम गूढ़ रहस्य समझाया था, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के भयंकर युद्ध क्षेत्र में अपने ही संबंधियों के मोह और भविष्य के विनाश को देखकर थर-थर कांप रहे थे। प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन के अश्रुपूरित नेत्रों को देखकर बड़े प्रेम से कहा था कि हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, अनुकूलता और प्रतिकूलता जीवन के दो ऐसे चक्र हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। इस संसार में कोई भी परिस्थिति अचल या अमर नहीं है। जो मनुष्य प्रतिकूल समय में विचलित हुए बिना शांत चित्त रहकर अपने धर्म और कर्म के मार्ग पर टिका रहता है, वही वास्तव में इस संसार के सारे दुखों से पार उतरता है। प्रभु कहते हैं कि जो विपत्ति में धीरज नहीं खोता,
उसके योग और क्षेम का संपूर्ण भार मैं स्वयं उठा लेता हूं। इसी अलौकिक और अमर सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस परम पावन प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां भक्तराज नल और दमयंती का जीवन हमारे सामने बुरे समय में शांत रहने का परम आदर्श प्रस्तुत करता है। राजा नल, जिनके पास अपार वैभव, विशाल साम्राज्य और हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, जब उनके भाग्य में प्रतिकूल समय का चक्र आया तो एक ही क्षण में सब कुछ छिन गया। राज्य छूट गया, वस्त्र तक उतर गए, वे घने जंगलों की धूल छानने पर विवश हो गए और भूख प्यास से तड़पते हुए अपनी प्राण प्रिय पत्नी दमयंती से भी बिछड़ गए। विचार कीजिए कि उस घोर दरिद्रता, अकेलेपन और भयंकर दुखों के सागर में डूबने के बाद भी राजा नल और माता दमयंती ने क्या किया। उन्होंने न तो ईश्वर के विधान पर संदेह किया, न ही अधर्म का मार्ग अपनाया और न ही अपनी व्याकुलता में कोई गलत निर्णय लिया। उन्होंने उस घोर विपत्ति के कालखंड को परम शांति, साधना और धैर्य के साथ काटा। उन्होंने विधाता के हर प्रहार को शांत भाव से स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। और जब उनके प्रारब्ध के दुखों का समय समाप्त हुआ तो वही राजा नल पुनः अपने साम्राज्य के सिंहासन पर विराजे और उनका खोया हुआ सारा सुख सहस्त्र गुना होकर वापस लौट आया। ये अमर इतिहास हमें सिखाता है कि जो बुरे समय में शांत रहकर विधाता के विधान को सा जाता है, उसका समय एक दिन अवश्य बदलता है। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब घोर अंधकार वाली रात आती है तो पूरी दुनिया में सन्नाटा छा जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब कभी उजाला नहीं होगा। परंतु क्या रात के उस भयंकर अंधेरे से डरकर सूरज उगना बंद कर देता है? नहीं। रात जितनी गहरी होती है, प्रभात का सूर्य उतना ही निकट होता है। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में आया ये दुख और संघर्ष का दौर उस आने वाले स्वर्णिम समय की आहट मात्र है। समय की धारा निरंतर बह रही है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल होगा वह आपके आज के धैर्य और शांति पर निर्भर करता है। इसलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने रोम रोम में संभाल लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि आज इसी क्षण अपने मन के भीतर यह दृढ़ संकल्प लीजिए कि चाहे जितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाएं, मैं अपने मन की शांति को कभी भंग नहीं होने दूंगा। अपने मन से कहिए कि हे सामरे सरकार, मेरा यह कठिन समय, मेरे यह आंसू और मेरा यह दुख सब आपके पावन चरणों में अर्पित है। मैं शांत रहकर केवल अपना कर्म करूंगा और आपके सही समय का इंतजार करूंगा। जिस क्षण आप सच्चे हृदय से यह भाव स्वीकार करते हैं, उसी क्षण आपकी छाती से 100 मन का भयंकर भारीपन हट जाता है और आपका मन एक हल्के पंख की भांति शांत, निर्मल और आनंदित हो जाता है। इसके पश्चात पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के पावन उपदेशों का अनुसरण करते हुए केवल भगवान नाम का दृढ़ आश्रय लीजिए। जब भी मन में फिर से पुरानी चिंता, भय या निराशा की कोई प्रचंड लहर उठे तो तुरंत एकांत में बैठ जाइए, अपनी आंखें मूंद लीजिए और केवल राधे राधे नाम का सुमिरन करना शुरू कर दीजिए। भगवान नाम में वह अलौकिक शक्ति है जो आपके प्रारब्ध के कठोर से कठोर दुखों को भी पल भर में भस्म कर सकती है। नाम जप आपके भीतर वह दिव्य ऊर्जा भर देता है जिससे आप बड़े से बड़े संकट को हंसते हंसते पार कर जाते हैं। अपने प्रतिदिन के कर्तव्यों को केवल प्रभु की पूजा मानकर निस्वार्थ भाव से कीजिए और हृदय के भीतर उस सामरे सरकार की मंद मंद मुस्कान का निरंतर ध्यान धरिए। जीवन का सबसे शाश्वत और परम सत्य यही है कि ये पूरा संसार एक नश्वर रंगमंच है जहां हर प्राणी अपने अपने कर्मों और प्रारब्ध का अभिनय करने आया है। यहां न तो दुख सदा के लिए टिकता है और न ही सुख का मौसम अमर रहता है। केवल एक ही अचल, नित्य और परम सत्य है और वे हैं साक्षात श्री राधा माधव का अगाध प्रेम
जो जीव बुरे समय में शांत रहकर अपनी डोर प्रभु के चरणों में सौंप देता है, उसे इस संसार की कोई भी ताकत कभी पराजित नहीं कर सकती। आपकी आंखों का हर एक आंसू और आपके हृदय की हर एक व्याकुलता प्रभु की दृष्टि में है। वे आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर करके आपको परम आनंद से भरने के लिए कटिबद्ध हैं। जब भी रात के सन्नाटे में भविष्य की चिंता डराने लगे, आंखें बंद कीजिए और अनुभव कीजिए कि साक्षात श्याम सुंदर आपके अति निकट आकर आपके मस्तक पर अपना अभय हस्त रख रहे हैं। वे मुस्कुराकर कह रहे हैं कि हे वत्से, तू क्यों व्यर्थ में घबरा रहा है? शांत रह, तेरा समय जरूर बदलेगा और तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरा रक्षक स्वयं मैं हूं। अपने सारे घाव, अपने सारे तनाव और अपनी सारी अशांति उनके चरणों में न्योछावर कर दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि देखते ही देखते आपके भीतर एक अभूतपूर्व शांति, असीम सामर्थ्य और एक दिव्य आध्यात्मिक प्रकाश बहने लगा है। आपके होठों पर एक शांत और असीम मुस्कान तैरने लगेगी और आपको बोध होगा कि जब पूरी सृष्टि का स्वामी आपका रखवाला है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती। समय की धारा तेजी से बह रही है। आज का यह दुख का अंधकार कल एक अत्यंत तेजस्वी, आनंदमयी और स्वर्णिम प्रभात में बदल जाएगा। अपने सत्य पथ पर टिके रहिए, अपने गोविंद पर निष्काम विश्वास रखिए और निडर होकर आगे बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन सत्संग ने आपके दुखी और व्याकुल हृदय को जरा सा भी साहस दिया है, आपके मन से व्यर्थ की चिंताओं और अशांति का भारी बोझ हटाकर आपको एक नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी स्नेहीजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें जो आज जीवन के कठिन मोड़ पर घोर चिंताओं, तनाव और बुरे समय की ज्वाला में जल रहे हैं, ताकि उनके जीवन में भी निश्चिंतता, परम शांति और सही दिशा का नया प्रकाश आ सके। ऐसे ही और भी गहरे, भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि भक्ति और ज्ञान की कोई भी धारा आपसे ओझल न हो पाए। अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।